सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉथरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं एट द सेम टाइम, इसके साथ ही उनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे उसकी लिंक छोड़ दूँगी, इंस्टाग्राम की एंड ट्विटर की। ओके, सो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली टैरो ट्रेडिंग्स, वहाँ पे मैं टैरो ट्रेडिंग्स अपलोड करती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एंजल थेरेपी कोर्स एंड टैरो कोर्सेस भी सिखाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी इसके रिगार्डिंग। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। एंड 20th ऑफ मार्च से हम एंजल थेरेपी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझे ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। ओके, 2 of Wands, 3 4 5 of Swords, Page of Wands, Queen of Cups, Ace of Wands। ग्रेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है गाइस, बहुत ज़्यादा। सी, इट्स नॉट ओनली मास्कुलिन एनर्जी, इट्स फेमिनाइन एनर्जी एज वेल। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक सॉरी 6 ऑफ पेंटाकल्स। गाइज आपके लिए, अगर in case you are not having any opportunities regarding money, and can you really see this guys? I mean, it's not a joke. See, oh my god, OMG, see, क्या मतलब, क्या cards back to back, these cards, oh my god. I'll tell you what is happening here guys. Can you see these cards? Can you see these cards? First card was this four of wands. I am seeing a lots and lots of, you are doing, like you are giving your efforts. आप सही मायने में अब efforts डाल रहे हैं चीज़ें लेने के लिए गाइज। मतलब आपके पास चीज़ें आए, आप सक्सेसफुल बने इस चीज़ के लिए। somehow आप अपने एफर्ट्स डालना शुरू कर चुके हैं। शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका कोई गोल है जिसको आप अचीव करने की सोच रहे हैं, एंड फाइनली दोज अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उस तरीके से आप अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, समवन वॉन्ट्स यू। बहुत ही बेताबी से समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल, एंड दिस मीटिंग इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू द मैरिज गाइज। And I am really not kidding, I am really not kidding. This person is very serious about you, and वो जब भी आएंगे, this person wants you to get married. इनका, अगर ये आएंगे तो आपको लेके जाने के लिए ही वो आएंगे। दिस इज़ वॉट इज़
the feeling, I am really like very deeply I am connecting with this thing. अगर आप सोच रहे हैं that this person is not coming या anything like that, guys trust me on this, ये अगर टाइम भी ले रहे हैं ना तो it is because यहाँ पे काम पक्का करने के लिए टाइम ले रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? बस ये आके चले जाना है, टाइम पास करना है, ये मूड में नहीं है. अभी भी शायद वो टाइम पास करने के मूड में है ही नहीं. इट इज़ नॉट द थिंग. इट्स वेरी सीरियस इशू. दिस पर्सन इज रियली सीरियस अबाउट यू एंड उनको पक्का करना है, स्टैम्प लगाना है. दिस इज वॉट आई एम चैनलिंग द एनर्जी फॉर यू. एंड यहाँ पे देखिए, I mean, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी. सी आई टेल यू अबाउट ईच कार्ड. देखिए यहाँ पे ये इन कार्ड्स के बारे में मैंने बोला. सी हाउ दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट एंड वांट अ विक्ट्री ओवर यू. किसी भी हालत में आपके साथ वो रहना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपको पाना चाहते हैं. मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज़ इन्हें नहीं चाहिए कि ये वजह रही है एंड आपने ना कर दिया शादी के लिए. शादी की ही बात हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे एक भी वजह वो रखना नहीं चाहते कि आप उनको ना करें. 100% काम पूरा करना चाहते हैं. 100% यहाँ पे वो सक्सेस चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, टू गेट मैरिड टू यू. येस, दिस पर्सन इज सिंगल एंड यहाँ पे ये हर चीज़ से लड़ रहे हैं. हर चीज़ से दिस पर्सन इज फाइटिंग for you to come towards you. Okay, so yes, I was telling you about the energy of your जो आपकी एनर्जी है. आई एम सीइंग वेरी वर्कोहोलिक एज इन कुछ गोल्स हैं आपके, कुछ एम्बिशंस हैं जिनको आपको पूरा पाना है, उन गोल्स को, एम्बिशंस को. और जब तक आप उनको नहीं पाते हैं तब तक आपको यहाँ पे चैन नहीं आने वाला है एट एनी कॉस्ट. यहाँ पे बहुत सारे बैकस्टैबर्स मौजूद हैं गाइज आपकी लाइफ में. बहुत सारे बैकस्टैबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे जाने ही नहीं देना चाहते. आपको जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वहाँ पे आपको पहुँचने, वो एनर्जीज़ को आपको क्लेम कराने देने ही नहीं चाहते हैं. स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि मतलब मान लीजिए आपका कोई गोल है, कोई आपका ये चीज़ है दैट यू वांट टू सेट अप अ बिजनेस. तो आपके मन में ये थॉट भी आएगा ना, तो ये लोग वहाँ पे आके डट जाएंगे कि आपका वो जो गोल है वो स्टार्ट ही ना हो. मतलब वो पूरा सपना पूरा होने की तो मतलब बाद की बात है. ये मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ. या आपके प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ कि आपको जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ पे भी अगर ऐसा भी है तो आपको कोई भी नया शुरुआत करना है या फिर अपने ही जॉब में कुछ नयापन लाना है ना, तो दीज पीपल डोंट वांट इट टू हैपन. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ के ऊपर वार करना चाहते हैं. बस वहाँ पे वो खड़े हुए हैं, तने हुए हैं कि कब मौका मिले और कब लपक ले आपको, कब मौका मिले और कब वो लपक ले आपको. क्योंकि आप हैं कंपैशनेट, आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं. बट स्टिल यू आर अ प्रैक्टिकल एज वेल एज इन टू. आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में घुस जाएंगे तो यू आर दैट पर्सन. आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे एम्बिशंस है, बहुत कुछ आपको करना है अपनी लाइफ में. आपको बहुत कुछ करना है अपनी आपका कुछ ऐसा रहता होगा गाइज. आपकी फायरी एनर्जीज जो है ना, आप में जो एक आग जिसे कहते हैं वो है ना, वो बुझते नहीं बुझती होगी. somehow I am seeing this thing. and जैसे मैंने बोला यहाँ पे compassionate energies बहुत है. like आप में compassion है. and here also 6 of Pentacles. it's like you like to give people, you like to work for people. मे बी आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आपके सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं. एंड somehow yes, आप कमिटेड हैं. आपकी कमिटमेंट सर आँखों पे होती है. अगर आपको कोई काम करना है तो वहाँ पे आप एक बार डट गए तो आपको वहाँ से कोई ही नहीं हिला सकता. मौत भी आ जाए ना तो आप मंजूर कर लेंगे, लेकिन आप वहाँ से हिलेंगे नहीं.
दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग फॉर यू ऑल गाइज। एंड यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है गाइज, आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है कि आप जो है ना, आप प्राइसलेस हैं, आप प्रेशियस हैं, आप प्रेशियस हैं। आपके अंदर भर भर के, आई डोंट नो मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी क्यों चैनल हो रहा है, बट आपके अंदर भर भर के क्रिएटिविटी है। और उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उन सारी चीज़ों को जो आपके पास सारी 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 नॉलेज अवेलेबल होती हैं बहुत सारी चीज़ों की, या फिर आप जिस तरीके से हैं, आपको इन एनर्जीज में देख के लोग जेलस होते हैं। एंड दैट्स वाई दे वांट टू, जैसे पीछे खींचने वाली प्रवृत्ति होती है ना, कि कोई आगे जा रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। इवन देयर आर सम पीपल जो होते हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी, मान लीजिए कोई काम करना चाहता है, कोई अच्छा कमाना चाहता है, उनके ऊपर भी सामने वाला ये करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। एंड ऐसे लोग आपकी लाइफ में मौजूद है डेफिनेटली। एंड यही कारण है आप जिस तरीके की एनर्जी में हैं, आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जीज में हैं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जीज। आप दुनिया बदलने की बात करते हैं, आप समाज बदलने की बात करते हैं, और ये बात ना लोगों से हजम नहीं होती है गाइस। जो इस एनर्जी में है ना, वो एनर्जीज को लोग दे थिंक दैट इट्स नॉट वर्थ इट, या फिर दे थिंक दैट आपको अगर जिम्मा मिल जाए सोसाइटी को बदलने का, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। तो वो ही फिर पहली चाल चलने लगते हैं, तो पहली चाल वो ही चलते हैं। एंड क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए एक खतरे से खाली नहीं हैं। एंड दैट्स वाई दे अटैक अपॉन यू। आपके गोल्स को देख के, देखिए यहाँ पे ये इंसान कैसे देख रहा है, आपको पता भी नहीं है कि कौन देख रहा है आपको। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ क्लेम कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि कौन है। इवन ये इंसान इस इंसान की तरफ देख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे ये चीज़ें बहुत कनेक्टेड लग रही हैं। दिस पर्सन इज सेइंग दिस पर्सन एंड यू आर दिस पर्सन। आपके बहुत एटीट्यूड आपका ऐसा रहता है कि मुझे एक क्या बोलते हैं जिसे, खुले मन से जीने वाला इंसान, खुले मन से सपने देखने वाला इंसान। और देयर आर पीपल जो इन सपनों को तोड़ना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट राइट थिंग, राइट? दिस इज नॉट अ राइट थिंग एट ऑल। ओके, सो कुछ और मैसेजेस देखते हैं। बट दीज पीपल आर नार्सिसिस्टिक पीपल। नार्सिसिस्टिक लोग हैं ये, जिनको किसी का भला बर्दाश्त ही नहीं होता, ना केवल आपका। आपके इर्द गिर्द अगर आपकी तरह कुछ और लोग भी है ना, तो उनका भी भला ये नहीं चाहेंगे। ऐसे ही लोग हैं आपके इर्द गिर्द। Eight of Wands, Ace of Wands. I mean, can you see this? There are so many wands के cards, so many. ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? क्वीन ऑफ सोल्स, यस, यू आर ऑन द राइट पाथ गाइज।
अगर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, देन दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। एंड समहाउ यू वांट द ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक गाइज, मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता नहीं क्यों चैनल हो रही है, दैट यू शुड बी अटेंटिव। लाइक जो लोग झगड़े फसाद करते हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं, है ना, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू। लाइक आपको यहाँ पे लोगों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें देखना भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक आप सामने वाले, अगर आप किसी के साथ लड़ना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप 2 मिनट में हार जाएंगे वहां पे, राइट। सो मुझे यहाँ पे यही चीज लग रही है, दैट यू शुड नो अबाउट पीपल अराउंड यू, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि आपके बारे में उनको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली हो रहा है, चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है, आप जिस तरीके की चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें इस वक्त में हो रही है, इट इज़ meant to be like this and meant to go away from your life। कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से चेंज हो रही है कि आप, है ना, नए लोगों के साथ मिलेंगे, नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, नया लाइफ, नए सिरे से लाइफ शुरू होंगी, एंड काफ़ी कंफर्टेबल ये लाइफ रहेंगी। इसके बाद आपका जो चैप्टर है आपका काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, लाइफ आपकी कंफर्टेबली बीतेगी। अगर आप सोचते हैं कि इतने सारे स्ट्रगल्स रहे हैं मेरी लाइफ में, बहुत कुछ हुआ है, तो फिर यू हैव बिकम द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दीज बैटल्स यू हैव बिकम क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाउ आप लड़ना जानते हैं, अब आप जानते हैं कि कैसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, कौन से लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। तो अभी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं जिसे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्या बोलते हैं जिसे कि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड, देन डोंट वरी अबाउट इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम, है ना। चीज़ें चेंज हो रही है इन द कमिंग टाइम, चीज़ें चेंज हो रही है इन द कमिंग टाइम। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप क्लेम कर रहे हैं, एंड समहाउ ये शुरू भी हो चुका है। समहाउ ये जो अभी आपके लाइफ में वो जो बदलाव आने की बात हो रही थी, समहाउ वो बदलाव ऑलरेडी होना शुरू भी हो चुके हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप उसके रिजल्ट्स देख भी रहे होंगे कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में करके। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपसे रेजोनेट हो रहा है क्या।
emotions are running high. Look at the bigger picture. Take time to breathe out. Bottom of the deck is your dreams need a practical plan. जो ये बात यहाँ पे हो रही थी ना guys, you need to be really thoughtful about the things. Your dreams need a practical plan. आपको अगर आपके ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, इफ़ यू हैव सीन दैट थिंग, है ना. एंड समहाउ आपको के जो गोल्स हैं, आपको जो अचीव करना है, देखिए इमोशंस आर रनिंग हाई. मे बी आप अपना डिसीजंस जो ले रहे हैं वो इमोशनल होके डिसीजंस ले रहे हैं, ये भी हो सकता है. एंड समहाउ आई फील गाइज कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. समहाउ आपको थोड़ा सा चीज़ें डिसमिनेटिंग मून, ओके, कुछ गलत हो रहा है ऐसा लग रहा है. या फिर अगर आपको ऐसा लगता है दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, दैट समथिंग इज़ गोइंग नॉट रियली द वे इट हैज़ टू गो, तो थोड़ा टाइम लीजिए. यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे है इमोशंस आर रनिंग हाई. दैट मीन्स कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है. बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसमें, ओके. तो थोड़ा शांत हो जाइए. आई सजेस्ट यू हैव पेशेंस. जब भी आपको ऐसा लगे कि डिसीजन लेने का टाइम है, लेकिन उस टाइम पे इमोशनली बहुत हाई ये हो रहा है, या फिर इमोशंस बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं, at that time take some time, just breathe out, as in just stay back. रुकिए, देखिए क्या हुआ है, आपको आगे क्या करना है सोचिए, एंड देन टेक एन एक्शन. इमोशनल फूल बन के कोई भी एक्शन मत लेना, है ना. एंड जो भी कोई डिसीजन लेना है ना, बड़े पैमाने पर उसके बारे में सोचो. जब हर एंगल से सोचो उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में हर एंगल से सोचो, एंड देन टेक डिसीजन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जस्ट लुक एट द एवरी एंगल, लुक फ्रॉम द एवरी एंगल. उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे देखिए, सोचिए, एंड देन डिसीजन लीजिए, ओके. यहाँ पे एंड जो प्रैक्टिकल प्लान की बात हो रही है, रिगार्डिंग दैट ऑल्सो दिस फिट्स इन, ओके. जो एस ऑफ वॉन्ड्स की बात हो रही है, जो नई चीज़ें आपको करनी है अपनी लाइफ में, वो चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में लाना है, उतारना है, तो यू नीड टू हैव दोज थिंग्स विच विल हेल्प यू अ लॉट, जो कि मैंने अभी बताया है आपको, है ना. प्लान करना है, लेकिन ऐसे ही कुछ भी प्लान नहीं करना है. इमोशनल फूल होके डिसीजंस नहीं लेने हैं. सही डिसीजंस होने चाहिए, प्लानिंग सही होनी चाहिए, तभी आपके जब आप एक्शन लेंगे तभी वो आपको फल देंगी वो चीज़ें. अदरवाइज वो फल नहीं देंगी. वो आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, है ना. That's why you need to be focused, you need to be courageous, you need to be at the same time, you need to be very enthusiastic and focused and intellectual as well, है ना. So माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है. मातंगी माँ, सरस्वती माँ आपके साथ है गाइस. आपको सरस्वती माँ गाइड करेंगे. यहाँ पे है मंत्र शक्ति. आपके जो चैंटिंग्स हैं, आपके जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, कैन यू सी दिस त्रमो नमो, इट्स लाइक आप में सरस्वती माँ का प्रेजेंस है, काली माँ का भी प्रेजेंस है. यहाँ पे दोनों एनर्जीज आपके साथ मौजूद है. एंड
आपको सरस्वती माँ के साथ रहने की ज़रूरत है इस वक्त में। आप जितना उनके साथ कनेक्ट करेंगे, जितना सरस्वती माँ के साथ आप कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा काली माँ उनका काम कर पाएंगी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं, उसकी वजह से माँ की जो एनर्जी है, माँ जिस तरीके से काम करना चाहती है वो उसमें थोड़ा सा अड़थड़ा, थोड़ा सा ऑब्स्टैकल्स आ रहा है। तो you need to calm down, you need to be in the meditative states, you need to be in the meditative state, you need to be in the mantra shakti, you need to be in the music. I'll suggest you, सरस्वती माँ जिन जिन चीज़ों से जुड़ी हुई है, म्यूजिक से जुड़ी हुई है, मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, मंत्रा शक्ति यानी कि चैंटिंग्स के साथ जुड़ी हुई है ना, एंड उसके साथ क्या होती है, ब्लॉसमिंग होती है हमारी एनर्जीज की। सो आई सजेस्ट यू, आप ये 3 चीज़ें कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, म्यूज़िक के साथ जुड़िए, म्यूज़िक एज इन क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, अगर आपको पसंद है ज़रूर से क्लासिकल म्यूज़िक सुन सकते हैं। एंड सेकेंडली, चैंटिंग्स आपकी शुरू रहनी चाहिए, जो भी चैंटिंग्स अगर आप करते हैं तो वो शुरू रहनी चाहिए। बाकी का काली माँ को का जो काम करना है, लेट हर डू दैट थिंग। उसमें मतलब आप जेन्यूनली, मतलब कि क्या बोलते हैं, जिससे आप जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे, बट इट इज हैपनिंग दैट यू आर नॉट एबल टू, लाइक शी इज somehow getting offended, getting disturbed because of your disturbed energies. Maybe she is not able to work through you, है ना। जो भी, जब हम hollow and empty होते हैं, जब हमारी एनर्जीज में वो एनर्जीज मौजूद नहीं रहती है जो कि ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही हैं, तो डिवाइन एनर्जीज इजीली काम कर पाती है। somehow this could be the reason। एंड ये 3 चीज़ें, सरस्वती माँ के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो राम जी से आपके लिए क्या मैसेजेस देखते हैं। गुडनेस राइजिंग, ओके, रामा's victory brings joy and envy, Rama and his brothers marry, okay, good triumphs and evil reluctantly resides favorable for alliances with worthy partners, okay। सी गाइस, यहाँ पे विक्ट्री आ रही है आपके लिए, यस, यहाँ पे विक्ट्री है। यस 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 यस, यहाँ पे जो भी गलत लोग हैं आपके लाइफ में, वो यहाँ पे एग्जिट तो लेंगे, बट फाइनल विक्ट्री आपकी रहेगी। अगर कोई बैटल वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एंड बाय बीइंग विक्टोरियस, आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, आप यहाँ पे विक्ट्री पा रहे हैं, आप यहाँ पे जीत रहे हैं। अगर आप किसी के साथ, अगर आप समहाउ आप किसी के साथ इस तरीके से जुड़े हैं एनर्जीज के साथ, नेगेटिव एनर्जीज के साथ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू। समहाउ आप उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, आप उनको हरा रहे हैं। एंड यहाँ पे है Ram, Sita and Lakshmana return to the Ayodhya. Oh my God, can you see this? Rama is installed as emperor of the India. The celebrated rule of Ram begins. Yes, राम राज्य आ रहा है आपके लाइफ में गाइस, और क्या चाहिए बताइए मुझे। वो राम राज्य स्थापन हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर बुराई आपके ऊपर जीत रही थी, आप एकदम एथिकल चलने वाले लोग हैं और आपके ऊपर बुराई जीत रही थी, नाउ इज द टाइम, अब अच्छाई की जीत होगी। अब जो राम राज्य आ रहा है आपकी लाइफ में भी, ओके। एंड यहाँ पे है न्यू बर्थ, जनरली ऑस्पिशियस बट ऑफ ए preliminary nature. Every day is beautiful. Honor the feminine. A mistake brings difficulties. A prophecy brings hope. Seek help in distant lands. A great person or idea appears. A convergence of positive forces. Rama's father, a noble king, is cursed regarding heirs to the throne. A sage intervenes and the avatar Rama takes birth. Guys, यहाँ पे again
आई एम चैनलिंग दिस थिंग। आपके लाइफ में, आपके अगर आप अनमैरिड है उनके लिए स्पेशली मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अनमैरिड है एंड तो आपके घर में जो बच्चा जन्म लेगा उसके द्वारा आपके वंश का उद्धार होगा। मुझे यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है एंड समहाउ आई एम स्वेटिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्वेटिंग गाइज, बट दिस इज हैपनिंग। मे बी आपके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से कुछ बहुत ही आपने उसके बारे में कल्पना भी नहीं करी है, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं एंड आप यहाँ पे नींव रख रहे हैं। आप जो एनर्जीज में है ना, जैसे राजा दशरथ के द्वारा राम जी का जन्म हुआ था, समहाउ आपकी जो एनर्जी है ना राजा दशरथ से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि समहाउ मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि श्री राम जी का जन्म होने मात्र से ही, यहाँ श्री राम जी अवतार है, विष्णु जी का अवतार है, राइट, और उनके वजह से वो एक पर्टिकुलर युग का ऐसे ही उद्धार हो गया एंड उसी तरीके से आपके वंश का उद्धार, आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके जन्म के बाद वो उद्धार शुरू होगा और आप उसकी नींव रख रहे हैं, जैसे समझ गए आप? ओके एंड यहाँ पे है appropriate timing in the beginning of any great venture, higher beings are invoked for blessings and timing. Days of the week ruled by planets give favorable timing for travel, ventures and actions, generally favorable for a specific day. A venture on Sundays brings success. Take your journey or action on Monday. Good fortune comes on Tuesday. Beware on rewards come on Wednesday. Okay, in the beginning of any great venture, higher beings are invoked for blessings and timing. Days of the week ruled by the planets give favorable timing for travel, ventures and actions. Okay, so guys, मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है दैट अगर आप बिलीव नहीं करते हैं डेज में एंड मुहूर्त में, तो आई सजेस्ट यू कि मुहूर्त निकाल कर काम किया कीजिए। अगर कोई भी काम नहीं आज से शुरू करना है तो यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द मुहूर्त, आई विल सजेस्ट यू एंड यस, क्योंकि हम जब इन्वोक करते हैं वो जो मुहूर्त जो होता है, जैसे कि गुरु पुष्पामृत हो गया, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है ये मुहूर्त है ना। ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ डेज होते हैं ना, वो पर्टिकुलर डेज ना ब्लेस किए गए होते हैं अलग अलग डीटीज से, है ना। तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा और इन्वोकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी ब्लेसिंग्स वैसे ही वहाँ पे मौजूद होती हैं। आई डोंट नो आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। हमारी जो जनरेशन है, जैसे मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, तो मैं भी यहाँ पे जिन चीज़ों में कभी बिलीव नहीं करती थी, बट समहाउ लाइफ में चीज़ें ऐसी होती चली गई ना कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इन ऑल दिस थिंग्स। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको कुछ काम करना है तो मुहूर्त निकाल के ज़रूर किया कीजिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।